कलयुग के 10 संकेत जो आज सच हो रहे हैं। एक ऐसा समय जहां रिश्ते सिर्फ जरूरत बन जाएंगे, जहां प्यार में स्वार्थ होगा, जहां सच बोलने वाला कमजोर माना जाएगा और जहां धर्म सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। दोस्तों, उस समय को कहा गया कलयुग। शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग कोई साधारण युग नहीं, बल्कि मानव चेतना का सबसे अंधकारमय समय है। एक ऐसा समय जब इंसान अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आज पूरी दुनिया में वही सब कुछ हो रहा है जो हजारों साल पहले पुराणों में लिखा गया था। क्योंकि जो आखिरी संकेत है वो पूरी मानवता का भविष्य बदल सकता है। संकेत 1, धर्म का अंत और दिखावे की भक्ति। श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है, कलयुग में लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे, वे केवल दिखावा करेंगे। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो ये बात बिल्कुल सच दिखाई देती है। पहले लोग मंदिर भगवान से जुड़ने जाते थे, आज कई लोग मंदिर फोटो खिंचवाने जाते हैं। पहले भक्ति का मतलब था मन की शुद्धि, लेकिन आज भक्ति भी सोशल मीडिया कंटेंट बन चुकी है। लोग पूजा करते समय कैमरा ऑन करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते समय वीडियो बनाते हैं, दान करते समय फोटो डालते हैं ताकि लोग कहें वाह कितना धार्मिक इंसान है। लेकिन भगवान को दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। यही कारण है कि आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। पहले गांवों में कम सुविधाएं थीं, लेकिन लोग खुश थे क्योंकि उनके अंदर विश्वास था। आज करोड़ों की गाड़ियां हैं, महंगे फोन हैं, लग्जरी जिंदगी है, लेकिन अंदर खालीपन है। क्यों? क्योंकि कलयुग इंसान को भगवान से दूर कर देता है। धीरे धीरे इंसान अपनी जड़ों से कटता जा रहा है और यही कलयुग का सबसे बड़ा जाल है। कल्पना कीजिए, एक लड़का हर दिन मंदिर जाता है, लेकिन घर आकर अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करता है। एक आदमी लाखों रुपए दान करता है, लेकिन अपने कर्मचारियों का शोषण करता है। एक इंसान सोशल मीडिया पर धार्मिक बातें करता है, लेकिन असल जिंदगी में झूठ और धोखा देता है। क्या ये सच्चा धर्म है? नहीं। शास्त्र कहते हैं, धर्म वह नहीं जो दुनिया को दिखे, धर्म वह है जो आपके कर्मों में दिखाई दे। लेकिन कलयुग में कर्म नहीं, दिखावा ज्यादा महत्व रखेगा और यही आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इंसान की आत्मा कमजोर होती जा रही है। आज लोग घंटों रील्स देख सकते हैं, लेकिन 10 मिनट ध्यान नहीं कर सकते। मन इतना अशांत हो चुका है कि इंसान अकेले बैठने से डरता है। हर समय मोबाइल, हर समय शोर, हर समय भागदौड़। क्योंकि अगर इंसान शांत बैठ गया तो उसे अपनी अंदर की सच्चाई दिखाई देने लगेगी। और कलयुग इंसान को कभी खुद से मिलने नहीं देता। आज धर्म भी व्यापार बन चुका है। कई लोग भगवान के नाम पर डर बेच रहे हैं। ये पूजा नहीं करोगे तो नुकसान होगा, इतने पैसे दो तभी भगवान खुश होंगे। लेकिन क्या भगवान को पैसों की जरूरत है? नहीं, भगवान को चाहिए सच्चा मन। लेकिन कलयुग में इंसान इतना भ्रमित हो चुका है कि वो असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहा। एक समय था जब ऋषि जंगलों में तपस्या करते थे, आज इंसान ऐसी कमरे में बैठकर अध्यात्म सिखा रहा है। एक समय था जब गुरु अपने शिष्यों को जीवन का ज्ञान देते थे, आज कई नकली गुरु लोगों के डर का फायदा उठाकर साम्राज्य बना रहे हैं। और यही कलयुग का सबसे खतरनाक खेल है। क्योंकि जब धर्म का उपयोग सत्ता और पैसे के लिए होने लगे
तो समाज का पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। कलयुग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक चीज उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, भगवान का नाम। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में इंसान कठिन तपस्या नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से भगवान को याद करे तो उसका जीवन बदल सकता है। इसीलिए कहा गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि कलयुग से बचने का मार्ग है। लेकिन कलयुग का अगला संकेत इससे भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि अब इंसान की पहचान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके पैसों से होने लगी है। संकेत 2, धन ही भगवान बन जाएगा। विष्णु पुराण में लिखा गया है, कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को सम्मान मिलेगा। और अगर आज की दुनिया को देखें तो ये भविष्यवाणी पूरी तरह सच हो चुकी है। आज इंसान की अच्छाई नहीं देखी जाती, उसका बैंक बैलेंस देखा जाता है। गरीब इंसान चाहे कितना भी ईमानदार हो, समाज उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अमीर इंसान चाहे कितना भी गलत हो, दुनिया उसके आगे झुकती है। आज रिश्ते भी पैसों पर टिके हैं। शादी, दोस्ती, सम्मान, सब कुछ पैसे से जुड़ चुका है। यहां तक कि कई बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ देते हैं सिर्फ संपत्ति के लिए। आज इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं, उसकी दौलत से तय की जाती है। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी हो, महंगा फोन हो, ब्रांडेड कपड़े हों, तो लोग उसे सफल मान लेते हैं। लेकिन कोई इंसान सच्चा, ईमानदार और शांत जीवन जी रहा हो तो समाज उसे कमजोर समझने लगता है। यही कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम है, जहां इंसान अपनी आत्मा बेचकर भी अमीर बनना चाहता है। पहले लोग धन कमाते थे जीवन चलाने के लिए, आज लोग जीवन गंवा रहे हैं धन कमाने के लिए। सुबह से रात तक भागदौड़, तनाव, डर, कंपटीशन और अंत में न शांति न सुकून, सिर्फ थका हुआ मन। आज करोड़पति लोग भी नींद की गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि पैसा शरीर को आराम दे सकता है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, एक गरीब किसान जो दिन भर मेहनत करता है, शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता है और चैन की नींद सो जाता है। दूसरी तरफ एक अमीर बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ है, लेकिन हर समय तनाव में जीता है। डर कि कहीं पैसा कम न हो जाए, कहीं लोग आगे न निकल जाएं, कहीं उसका साम्राज्य खत्म न हो जाए। यही कलयुग है, जहां इंसान बाहर से अमीर लेकिन अंदर से गरीब हो चुका है। शास्त्रों में कहा गया है, जब धन इंसानियत से बड़ा हो जाए तो समझ लो कलयुग अपने चरम पर है। आज लोग पैसों के लिए रिश्ते तोड़ रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, बेटे माता पिता को कोर्ट तक ले जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात, लोग इसे स्मार्टनेस कहने लगे हैं। आज सोशल मीडिया ने इस आग को और बढ़ा दिया है। हर कोई दूसरों को देखकर जल रहा है, हर कोई दिखाना चाहता है कि उसकी जिंदगी सबसे बेहतर है। लेकिन सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोग सिर्फ नकली खुशी दिखा रहे हैं। महंगी फोटो, लग्जरी लाइफ, फेक मुस्कान, लेकिन कैमरा बंद होते ही वही इंसान अकेलेपन और तनाव से टूट रहा होता है। कलयुग इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अगर उसके पास 1 लाख है तो उसे 10 लाख चाहिए। 10 लाख मिल गए
तो करोड़ चाहिए, करोड़ मिल गए तो अरब चाहिए, और इसी लालच में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन अंत में इंसान खाली हाथ ही जाता है। महाभारत में एक बात कही गई थी, इंसान धन का मालिक नहीं, बल्कि धन इंसान का मालिक बन जाएगा। और आज यही हो रहा है। लोग अपने स्वास्थ्य से ज्यादा काम को महत्व दे रहे हैं, अपने परिवार से ज्यादा बिजनेस को, और भगवान से ज्यादा पैसे को। धीरे धीरे पैसा ही नया भगवान बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर पैसा ही सब कुछ है तो इतने अमीर लोग दुखी क्यों हैं? क्यों दुनिया में डिप्रेशन और अकेलापन तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि आत्मा को शांति सिर्फ सत्य, प्रेम और भगवान से मिलती है, धन से नहीं। संकेत 3, रिश्तों का टूटना और अकेलापन। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में परिवार बिखर जाएंगे और इंसान भावनात्मक रूप से अकेला हो जाएगा। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो यह भविष्यवाणी डरावनी तरह से सच होती दिखाई देती है। पहले परिवार साथ बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे, सुख दुख बांटते थे। लेकिन आज एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। सब अपने अपने मोबाइल में खो चुके हैं। माँ फोन पर, पिता काम में, बच्चे गेम और सोशल मीडिया में। धीरे धीरे घर तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन दिल छोटे होते जा रहे हैं। पहले रिश्ते दिल से बनते थे, आज फायदे से बनते हैं। जब तक फायदा है तब तक रिश्ता है। जैसे ही स्वार्थ खत्म, वैसे ही रिश्ता खत्म। और यही कलयुग का सबसे दर्दनाक सच है। आज लोग हजारों ऑनलाइन दोस्तों से जुड़े हैं, लेकिन असली जिंदगी में अकेले हैं। सोशल मीडिया पर हैप्पी लाइफ दिखाने वाले लोग अंदर से टूटे हुए हैं। कई लोग रात को अकेले रोते हैं, लेकिन दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं। क्योंकि कलयुग इंसान को नकली चेहरे पहनना सिखाता है। पहले बच्चे अपने माता पिता को भगवान मानते थे, आज कई लोग अपने बूढ़े माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोचिए, जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए मेहनत की, उन्हीं को बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया जाता है। क्या यही आधुनिकता है? नहीं, यह कलयुग का असर है। पति पत्नी के रिश्ते भी कमजोर होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर तलाक, अहंकार, गुस्सा, विश्वास की कमी। आज लोग रिश्ते निभाना नहीं चाहते, बस नए रिश्ते ढूंढना चाहते हैं। क्योंकि कलयुग इंसान को धैर्यहीन बना देता है। और सबसे खतरनाक चीज, आज इंसान भावनात्मक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, ये सिर्फ मेडिकल शब्द नहीं, बल्कि कलयुग की मानसिक महामारी हैं। पहले इंसान प्रकृति से जुड़ा था, परिवार से जुड़ा था, भगवान से जुड़ा था, इसलिए उसके अंदर शांति थी। लेकिन आज इंसान स्क्रीन से जुड़ गया है, और जितना वो स्क्रीन से जुड़ रहा है, उतना ही खुद से दूर होता जा रहा है। कल्पना कीजिए, एक परिवार एक ही कमरे में बैठा है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। सबके हाथ में फोन है। और यही आज करोड़ों घरों की सच्चाई है। धीरे धीरे इंसान मशीन बनता जा रहा है। भावनाएं खत्म हो रही हैं, संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। और यही कलयुग का अगला चरण है। लेकिन दोस्तों, अब जो संकेत आने वाला है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है।
क्योंकि अब झूठ बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा सफल होंगे। संकेत 4, झूठ और धोखा ही सफलता का रास्ता बन जाएगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कलयुग में जो व्यक्ति सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसे सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। और आज की दुनिया में यही हो रहा है। सच्चाई धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और झूठ ताकतवर। आज लोग सच बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर वे ईमानदार रहे तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए लोग नकली चेहरे पहन रहे हैं, नकली जिंदगी जी रहे हैं और नकली खुशी दिखा रहे हैं। आज इंसान की असली पहचान छिप चुकी है। हर कोई दुनिया को वही चेहरा दिखाना चाहता है जो सबसे सुंदर लगे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। और यही कलयुग का सबसे बड़ा अंधकार है। आज सोशल मीडिया पर लोग ऐसी जिंदगी दिखाते हैं जैसे उनके जीवन में कोई दुख ही नहीं। लग्जरी कार, महंगे होटल, फेक स्माइल। लेकिन सच्चाई क्या है? कैमरा बंद होते ही वही इंसान अकेलेपन, तनाव और डर में जी रहा होता है। कलयुग में सच बोलने वाला इंसान मूर्ख समझा जाएगा। अगर कोई इंसान ईमानदारी से बिजनेस करे तो लोग कहेंगे तुम बहुत सीधे हो। लेकिन जो धोखा देकर आगे बढ़े उसे स्मार्ट कहा जाएगा। आज फर्जी विज्ञापन, ऑनलाइन स्कैम, धोखाधड़ी सब तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग एक दूसरे का भरोसा तोड़ने लगे हैं। पहले इंसान की बात ही उसकी पहचान होती थी। अगर कोई वचन दे देता तो उसे निभाने के लिए जान तक दे देता था। लेकिन आज लोग आसानी से झूठे वादे कर देते हैं। रिश्तों में झूठ, दोस्ती में झूठ, व्यापार में झूठ, राजनीति में झूठ। धीरे धीरे पूरी दुनिया नकलीपन में बदलती जा रही है। महाभारत में दुर्योधन ने भी यही किया था। उसे सच पता था, लेकिन फिर भी उसने अधर्म का रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि कलयुग की शुरुआत इंसान के मन से होती है। जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए सत्य को छोड़ देता है, वहीं से अंधकार शुरू हो जाता है। आज बच्चे भी छोटी उम्र में झूठ बोलना सीख रहे हैं, क्योंकि वे वही देख रहे हैं जो समाज उन्हें दिखा रहा है। अगर माता पिता खुद झूठ बोलेंगे तो अगली पीढ़ी क्या सीखेगी? यही कारण है कि कलयुग में नैतिकता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और सबसे दुखद बात, आज कई लोग इतने झूठ में जी रहे हैं कि उन्हें खुद अपनी असली पहचान याद नहीं। वे हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि आत्मा सच चाहती है, झूठ नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में इंसान बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से खाली होगा। और यही आज दिखाई दे रहा है। लोग शरीर को सुंदर बनाने में लाखों खर्च कर रहे हैं, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते। धीरे धीरे इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर चुका है। और जब इंसान अपनी आत्मा से कट जाता है, तब वह अंदर से कमजोर हो जाता है। फिर उसे छोटी छोटी चीजों में भी डर लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, कलयुग का अगला संकेत और भी ज्यादा भयावह है, क्योंकि अब इंसान की उम्र, शक्ति और मानसिक क्षमता तेजी से कम होती जाएगी। संकेत 5, इंसान की आयु और शक्ति कम होती जाएगी। पुराणों में लिखा गया है, सतयुग में इंसान हजारों साल जीता था, त्रेतायुग में सैकड़ों साल, द्वापर में उससे कम, और कलयुग में इंसान की आयु बहुत छोटी हो जाएगी। आज विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इंसान पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका है।
पहले लोग 80-90 साल की उम्र में भी मजबूत रहते थे। आज छोटी उम्र में ही तनाव, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। 20-25 साल के युवाओं में भी डिप्रेशन और कमजोरी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी कमजोर करता है। पहले लोग शुद्ध भोजन खाते थे, प्राकृतिक जीवन जीते थे, प्रकृति के करीब रहते थे। आज खाना जहरीला हो चुका है। फास्ट फूड, केमिकल, मिलावट, इंसान स्वाद के पीछे भाग रहा है, लेकिन स्वास्थ्य खो रहा है। पहले लोग सूरज के साथ उठते थे, प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते थे। आज इंसान रात भर जागता है, सुबह देर तक सोता है और पूरा शरीर असंतुलित हो चुका है। मोबाइल और इंटरनेट ने इंसान का ध्यान पूरी तरह तोड़ दिया है। आज लोग 10 सेकंड से ज्यादा किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते। धीरे धीरे इंसान का मन कमजोर हो रहा है, याददाश्त कम हो रही है, धैर्य खत्म हो रहा है। और यही कारण है कि छोटी छोटी बातों में लोग गुस्सा करने लगे हैं। कलयुग में इंसान की इच्छाएं बढ़ेंगी, लेकिन सहन शक्ति घट जाएगी। आज लोग तुरंत सब कुछ चाहते हैं, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत खुशी। लेकिन जीवन धैर्य मांगता है, और जब इंसान धैर्य खो देता है तो वह अंदर से टूटने लगता है। आज पूरी दुनिया तनाव में जी रही है। बच्चे पढ़ाई के तनाव में, युवा करियर के तनाव में, बड़े लोग पैसों के तनाव में, और सबसे दुखद बात, लोग मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं। पहले इंसान प्रकृति की आवाज सुनता था, आज सिर्फ नोटिफिकेशन की आवाज सुनता है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा बाहर खेलना छोड़ चुका है, वो पूरा दिन मोबाइल स्क्रीन पर है। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो रहा है, उसका मन बेचैन हो रहा है। लेकिन उसे लगता है कि यही आधुनिक जीवन है, यही कलयुग का भ्रम है, जहां इंसान सुविधा को सुख समझ बैठा है। लेकिन दोस्तों, अब जो संकेत आने वाला है वो पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग में अधर्मी और लालची लोग सत्ता पर राज करेंगे। संकेत 6, अधर्मी लोग सत्ता पर राज करेंगे। विष्णु पुराण में कहा गया है, कलयुग में राजा जनता की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि उनका शोषण करेंगे। और अगर आज की दुनिया को देखें तो यह बात डरावनी तरह से सच दिखाई देती है। आज कई शक्तिशाली लोग सत्ता का उपयोग सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। झूठे वादे, भ्रष्टाचार, धोखा, धीरे धीरे जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। पहले राजा धर्म के अनुसार शासन करते थे। भगवान राम को इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि उन्होंने सत्ता को सेवा माना। लेकिन कलयुग में सत्ता अहंकार बनती जा रही है। आज कई लोग ताकत पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। झूठ, धोखा, दूसरों को नीचे गिराना, क्योंकि कलयुग में सफलता का मतलब केवल जीत रह गया है, चाहे रास्ता कितना भी गलत क्यों न हो। और सबसे दुखद बात, सच्चे और ईमानदार लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे छल कपट नहीं कर पाते। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में अधर्मी लोग सम्मान पाएंगे और धर्मी लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा। क्या आज यही नहीं हो रहा? आज अगर कोई इंसान सच्चाई की बात करे तो लोग उसे ओल्ड फैशन कह देते हैं। अगर कोई ईमानदारी से जीना चाहे
तो दुनिया उसे कमजोर समझती है। लेकिन जो इंसान चालाकी, झूठ और स्वार्थ से आगे बढ़े, उसे सफल माना जाता है। और यही कलयुग का सबसे खतरनाक रूप है। धीरे धीरे अच्छाई डरने लगी है और बुराई खुलकर सामने आने लगी है। पहले लोग पाप करने से डरते थे, आज कई लोग पाप करके गर्व महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर गलत चीजें ट्रेंड बन रही हैं और सच्चाई धीरे धीरे भीड़ में खोती जा रही है। महाभारत में शकुनी ने भी यही किया था। उसने अपने छल और बुद्धि से पूरे हस्तिनापुर को विनाश की ओर धकेल दिया। और आज दुनिया में ऐसे कई शकुनी मौजूद हैं जो लोगों के मन में नफरत भर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए समाज को कमजोर कर रहे हैं। कलयुग में सत्ता का मतलब सेवा नहीं, बल्कि नियंत्रण बन जाएगा। आज लोग इंसानों को जोड़ने के बजाय उन्हें धर्म, जाति, भाषा और विचारों में बांट रहे हैं। और जब समाज बंट जाता है, तब उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब विनाश हुआ है। रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसे बचा नहीं पाया। कौरवों के पास विशाल सेना थी, लेकिन अधर्म के कारण वे हार गए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। लेकिन कलयुग का अगला संकेत पूरी मानवता के लिए चेतावनी है, क्योंकि अब प्रकृति खुद इंसान को संकेत देने लगेगी। संकेत 7, प्रकृति का क्रोधित होना। पुराणों में कहा गया है, कलयुग में प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और धरती बार बार विनाश के संकेत देगी। आज अगर हम पूरी दुनिया को देखें, तो यह बात बिल्कुल सच दिखाई देती है। कहीं भयानक बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं जंगलों में आग, कहीं महामारी। धरती जैसे इंसान को चेतावनी दे रही है, लेकिन इंसान अपनी लालच में इतना अंधा हो चुका है कि उसे ये संकेत दिखाई ही नहीं दे रहे। पहले इंसान प्रकृति को माता मानता था, नदियों की पूजा होती थी, पेड़ों को देवता माना जाता था, पशुओं का सम्मान किया जाता था। लेकिन आज जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां जहरीली हो रही हैं, हवा प्रदूषित हो चुकी है और सबसे दुखद बात, इंसान इसे विकास कह रहा है। कल्पना कीजिए, एक पेड़ जो हजारों जीवों को जीवन देता है, उसे कुछ मिनटों में काट दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वहां एक नई बिल्डिंग बन सके। यही कलयुग है, जहां इंसान प्रकृति से नहीं, सिर्फ पैसे से प्रेम करता है। महाभारत में भी संकेत दिए गए थे कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा, तब प्रकृति अपना संतुलन खोने लगेगी। आज मौसम तेजी से बदल रहे हैं, कभी अत्यधिक गर्मी, कभी अचानक बारिश, कभी भयंकर तूफान, जैसे धरती खुद पीड़ा में हो। और महामारी, कुछ साल पहले पूरी दुनिया ने देखा कैसे एक छोटी सी बीमारी ने पूरी मानवता को रोक दिया। लोग अपने घरों में कैद हो गए, शहर सुनसान हो गए और इंसान को पहली बार एहसास हुआ कि वह प्रकृति से बड़ा नहीं है। लेकिन दुख की बात कि इंसान ने उस घटना से भी ज्यादा कुछ नहीं सीखा। आज भी लालच जारी है, प्रकृति का शोषण जारी है और शास्त्र कहते हैं, जब इंसान प्रकृति का सम्मान करना छोड़ देगा, तब प्रकृति उसका अस्तित्व हिला देगी। पहले लोग मिट्टी से जुड़े थे, आज इंसान सीमेंट के जंगलों में कैद हो चुका है। उसे सूरज देखने का समय नहीं, उसे चांद महसूस करने का समय नहीं। धीरे धीरे इंसान प्रकृति से कटता जा रहा है, और जो प्रकृति से कट जाता है,
वो शांति से भी कट जाता है। लेकिन दोस्तों, कलयुग का अगला संकेत इससे भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि अब इंसान धीरे धीरे मशीन बनता जाएगा। संकेत 8, इंसान मशीन बन जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में इंसान अपनी चेतना खो देगा और केवल भोग और सुविधा के पीछे भागेगा। आज तकनीक ने इंसान की जिंदगी आसान जरूर बनाई है, लेकिन क्या उसने इंसान को खुश बनाया? शायद नहीं। आज इंसान सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, पूरे दिन स्क्रीन के सामने रहता है और रात को उसी स्क्रीन के साथ सो जाता है। धीरे धीरे उसका मन मशीन की तरह काम करने लगा है। पहले इंसान सोचता था, महसूस करता था, ध्यान करता था। आज इंसान सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसका ध्यान खत्म हो रहा है। कलयुग में इंसान के पास जानकारी बहुत होगी, लेकिन ज्ञान नहीं। आज इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन फिर भी इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि जानकारी दिमाग भरती है, लेकिन ज्ञान आत्मा को जागृत करता है। आज बच्चे बाहर खेलना भूल चुके हैं। वे स्क्रीन पर युद्ध खेलते हैं, लेकिन असली जिंदगी में कमजोर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे इंसान का शरीर भी कमजोर और मन भी बेचैन होता जा रहा है। सबसे खतरनाक बात, तकनीक इंसान की सेवा करने के लिए बनी थी, लेकिन अब इंसान तकनीक का गुलाम बनता जा रहा है। अगर कुछ मिनट इंटरनेट बंद हो जाए तो लोग बेचैन हो जाते हैं। अगर मोबाइल खो जाए तो ऐसा लगता है जैसे जीवन ही खत्म हो गया। और यही कलयुग का सबसे बड़ा जाल है। इंसान बाहर की दुनिया में इतना खो जाएगा कि अपने अंदर की दुनिया को भूल जाएगा। पहले लोग ध्यान में शांति खोजते थे, आज लोग मनोरंजन में शांति खोज रहे हैं। लेकिन मनोरंजन कुछ समय के लिए ध्यान भटका सकता है, शांति नहीं दे सकता। धीरे धीरे इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देगा, और जब ऐसा होगा तब वह खुद को पहचानना भी भूल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो संकेत आने वाला है वो धर्म के नाम पर सबसे बड़ा अंधकार लेकर आएगा। संकेत 9, नकली गुरुओं और धर्म के व्यापार का बढ़ना। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में सच्चे संत बहुत कम रह जाएंगे और नकली लोग धर्म का मुखौटा पहनकर लोगों को भ्रमित करेंगे। आज अगर हम देखें तो यह भविष्यवाणी भी सच होती दिखाई देती है। आज धर्म भी एक बड़ा व्यापार बनता जा रहा है। कई लोग भगवान के नाम पर लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं। ये पूजा नहीं करोगे तो दुर्भाग्य आएगा, इतने पैसे दोगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, सिर्फ मेरे पास चमत्कारी शक्ति है। धीरे धीरे लोग भगवान से नहीं बल्कि डर से जुड़ने लगे हैं। और यही कलयुग का सबसे खतरनाक जाल है। सच्चा गुरु कभी डर पैदा नहीं करता, वो इंसान को भगवान से जोड़ता है, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाता है, उसे सत्य का मार्ग दिखाता है। लेकिन नकली गुरु इंसान को अपने ऊपर निर्भर बनाते हैं ताकि उनका साम्राज्य चलता रहे। पहले ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, वे ज्ञान के बदले धन नहीं मांगते थे। लेकिन आज कई लोग धर्म को बिजनेस मॉडल बना चुके हैं। भव्य मंच, महंगी टिकटें, लग्जरी जीवन, और दूसरी तरफ भोले लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए उनके जाल में फंस जाते हैं। महाभारत में भी ऐसे लोगों का वर्णन किया गया था, जो बाहर से साधु दिखाई देंगे लेकिन अंदर से लालच और अहंकार से भरे होंगे। और आज यही हो रहा है। सबसे दुखद बात,
जब ऐसे नकली लोग पकड़े जाते हैं तो कई लोगों का भगवान और धर्म से विश्वास उठ जाता है। लेकिन गलती धर्म की नहीं, गलती उन लोगों की है जिन्होंने धर्म का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया। कलयुग में सच्चाई ढूंढना कठिन होता जाएगा, क्योंकि झूठ सुंदर पैकेजिंग में मिलेगा और सत्य साधारण रूप में। कल्पना कीजिए, एक साधारण संत जो शांति से भगवान का नाम ले रहा है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, चमत्कार दिखा रहा है, भीड़ इकट्ठा कर रहा है। आज की दुनिया किसकी तरफ भागती है? ज्यादातर लोग दिखावे की तरफ, क्योंकि कलयुग में इंसान बाहरी चमक से जल्दी प्रभावित हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं सत्य हमेशा शांत होता है और झूठ हमेशा शोर करता है। आज इंसान इतना भ्रमित हो चुका है कि उसे सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए कलयुग में विवेक सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो अंतिम संकेत आने वाला है वो पूरी मानवता का भविष्य बदल देगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब पाप अपनी सीमा पार कर जाएगा तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। संकेत 10, कल की अवतार का समय करीब आना। पुराणों में लिखा है जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब अधर्म पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, जब इंसानियत लगभग समाप्त हो जाएगी, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। कल की अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। एक दिव्य योद्धा जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में तेजस्वी तलवार होगी और वे अधर्म का अंत करेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में उस समय के करीब पहुंच रहे हैं? अगर आज की दुनिया को देखें तो कई संकेत डराने वाले हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, धर्म कमजोर हो रहा है, झूठ बढ़ रहा है, प्रकृति क्रोधित हो रही है, इंसान मशीन बनता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, मानवता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पुराणों में कहा गया है कलयुग के अंतिम समय में इंसान केवल शरीर से मनुष्य होगा, लेकिन उसके कर्म राक्षसों जैसे हो जाएंगे। क्या आज हम यही नहीं देख रहे? नफरत, हिंसा, स्वार्थ, अहंकार। धीरे धीरे इंसान अपनी आत्मा से दूर होता जा रहा है। लेकिन कल की अवतार सिर्फ विनाश के लिए नहीं आएंगे, वे सत्य को फिर से स्थापित करेंगे, धर्म को पुनः जागृत करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसे कहा जाएगा सतयुग। शास्त्र कहते हैं अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा प्रकाश उसे खत्म कर सकता है। इसीलिए कलयुग में भी उम्मीद खत्म नहीं हुई। अगर इंसान चाहे तो वह अभी भी बदल सकता है, वह फिर से सत्य की ओर लौट सकता है, भगवान को याद कर सकता है, अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि कलयुग में मुक्ति का सबसे आसान मार्ग बताया गया है, भगवान का नाम। जब पूरी दुनिया अशांत हो तब ध्यान करो, जब पूरी दुनिया लालच में डूबी हो तब संतोष सीखो, जब पूरी दुनिया नफरत फैला रही हो तब प्रेम फैलाओ। यही कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है। याद रखिए, कलयुग का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। अच्छाई और बुराई का युद्ध, सत्य और झूठ का युद्ध, आत्मा और अहंकार का युद्ध, और हर इंसान को ये युद्ध खुद लड़ना होगा। दोस्तों, कलयुग के ये संकेत हमें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें जगाने के लिए हैं, ताकि हम समझ सकें कि असली शक्ति पैसा, दिखावा या अहंकार नहीं,
बल्कि सत्य, धर्म और भगवान में विश्वास है। अगर इंसान खुद को बदल ले तो दुनिया भी बदल सकती है। और शायद यही इस युग की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप सनातन धर्म और ऐसे रहस्यमयी ज्ञान से जुड़ी और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम जानेंगे ऐसे रहस्य जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।